क्या चीन करने जा रहा यूएन में भारत के खिलाफ कोई साजिश, या फिर असल में भारत को कर रहा सपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने फिर लगा दिया आग। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर पहली बार चीन की तरफ से काफी कुछ बड़े बयान दिए गए। भारत में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता और खुद चीन के विदेश मंत्री की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर ऐसे बयान दिए गए जो सुनकर भारत काफी खुश है। बड़ी बात तो यह है कि चीन की तरफ से ये सभी बयान ऐसे समय पर सामने आ रहे हैं जब भारत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर मजबूती से खड़ा हुआ है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग में भी बड़ी कटौती कर डाली है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि चीन संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर समर्थन देता है। हालांकि ये बदलाव न्याय संगत और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने वाले होने चाहिए। चीन का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव जरूरी है और बदलावों से हमें प्रतिनिधित्व से लेकर स्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना होगा कि आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन पाए जिससे वैश्विक व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके। वहीं पर भारत में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने खुलकर कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि बदलाव संयुक्त राष्ट्र को आने वाले समय में एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने का अभिन्न अंग है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा पहली बार है जब चीन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर इतने क्लियर और मजबूत बयान देखने को मिले जो भारत के हक में है, वरना अभी तक अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देश तो भारत का साथ देते थे, लेकिन चीन हमेशा खामोश बैठा रहता था। कुछ समय पहले ही हमारे विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर चीन पर निशाना साधा और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव से लेकर भारत की स्थायी सदस्यता में अड़ंगा कोई यूरोपियन देश नहीं है, जिसका मतलब साफ था कि भारत चीन को टारगेट कर रहा था। और अब चीन ये बात समझ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर लंबे समय तक नहीं इसे टाला जा सकता, इसलिए उसकी तरफ से बयान देना भी जरूरी बन गया है। और अब हम देख सकते हैं कि कैसे भारत में चीनी दूतावास से लेकर चीन के विदेश मंत्री खुद बड़े बयान दे चुके हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर भारत अब इतना गंभीर है कि साल 2024 से 25 के लिए संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली फंडिंग में 50% तक की कटौती कर दी गई है। भारत ने इससे संदेश दिया कि हम ऐसे संगठन पर अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे जिसमें न तो कोई बदलाव होते हैं और न ही वो हर देश को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इतना ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र हाल ही में सामने आए हर चुनौती को सुलझाने में नाकाम रहा। चाहे कोरोना वायरस की बात की जाए या फिर रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल और हमास के युद्ध को देखा जाए, हर मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा, जिसकी वजह से अब चीन भी यह बात समझ चुका है कि अगर उन्होंने इस स्थिति में भारत का समर्थन नहीं किया तो दुनिया भर के देश ये समझ जाएंगे कि चीन सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर मानता है और उन्हें दुनिया में आ रही परेशानी से कोई मतलब नहीं जो चीन की विदेश नीति को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि भारत दूसरी तरफ सभी देशों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहा है और हम ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर बनकर भी सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र में जब भी बदलाव होंगे, भारत उस देश के तौर पर जाना जाएगा जिसने संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की कमान संभाली और सभी देशों का नेतृत्व किया। इसके साथ ही दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसी मीडिया एजेंसीज की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक्सपोर्ट मार्केट में हिस्सेदारी के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम आने वाले कुछ दशकों में इसमें चीन को भी पछाड़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत की हिस्सेदारी 2.5% से बढ़कर 7% तक हो चुकी है। साथ ही ब्रिटेन को इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट में हमने 4.8% से बढ़कर 10% का मार्केट हासिल कर लिया है। बता दें कि एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके पीछे दो वजह हैं। पहले तो भारत अपने देश में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए काफी काम कर रहा है। हमने अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म किया। भारत में डोमेस्टिक और बाहर से आ रही फॉरेन कंपनियों को काफी सारे इंसेंटिव दिए ताकि वे भारत में प्रोडक्शन शुरू करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। इसके अलावा दुनिया भर के देश कूटनीति की वजह से भारत के साथ आ रहे हैं, जिसमें सभी देश नहीं चाहते कि दुनिया में अधिकतर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अकेले चीन के पास हो। इसीलिए सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए वे भारत का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश की जाए तो अगर भारत ऐसे ही काम करता रहा और हमारे देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला तो आने वाले कुछ दशकों में भारत न सिर्फ एक विकसित देश बन जाएगा बल्कि हमारी जीडीपी चीन से भी ज्यादा हो सकती है। धन्यवाद।